नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त हेम प्रकाश आप लोगों के बीच में आप लोगों के कुछ सुझाव सरकार को देने के लिए आया हूं। मैंने 24 तारीख वर्ष 2025 मार्च महीने में आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखित रूप में ये सुझाव दिए हैं, आप देख सकते हैं। और इन सुझावों को मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं और आशा है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों के बेहतर जीवन के लिए मेरा साथ देंगे। देखिए दोस्तों, आज देश के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास सस्ती पहुँचे, क्योंकि कोरोना काल के बाद से लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और लोग अपनी सारी कमाई बिजली और पानी में भेज रहे हैं। पिछली सरकारों ने जनता को बेवकूफ़ बनाया और सब्सिडी के नाम पर जनता के साथ मजाक हुआ, लेकिन जनता बिजली के बिल भर भर के परेशान है। तो मेरा सरकार को पहला सुझाव है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मैंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लिखित रूप में दिया कि बिजली डिपार्टमेंट को सरकारी कर दिया जाए, जिससे कि इसके रेट सरकार खुद तय करेगी। उसके पीछे वजह यह है कि सरकारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने फालतू के खर्चे और अपना मुनाफा जोड़ के बिजली के बिल लोगों को भेजती है, जिसके कारण लोगों को बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं। सरकार अपने हिसाब से रेट तय करेगी, सरकार के खर्चे कम होंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के अपने शाही ठाठ हैं जिनकी पूर्ति वो जनता से करती है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि प्राइवेट कंपनियां सरकारी तंत्र से ज़्यादा अच्छा काम करती है, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जब बिजली डिपार्टमेंट सरकारी था उस समय मोबाइल टेक्नोलॉजी कम थी, कंप्यूटर कम थे, लैपटॉप कम थे। और ये एक संयोग कहिए कि जब ये प्राइवेट हाथों में गई तो लैपटॉप, कंप्यूटर और इन चीज़ों की जो है वो सुविधाएं ज़्यादा बढ़ गई। और आप देखिए ना, सरकारी स्कूलों में सरकार ने कितना अच्छा काम किया। सरकारी हाथों में होते हुए प्राइवेट स्कूल इतने अच्छे हो गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यही सरकार की चुनौती है। सरकार ने करके दिखाना है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों से अच्छा काम कर सकती है। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। दूसरा मेरा सुझाव ये है कि जितने भी सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी सरकार अपने अधीन ले, ताकि ये डॉक्टरों की जो मनमानी है, लोगों के ऊपर मनमाने तरीके से फालतू के अपने खर्चे और अपने मुनाफे जोड़कर बिल भेज देते, क्योंकि ये स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए मुफ्त में। सरकारी हॉस्पिटलों के ऊपर, प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर सरकार अपना एक व्यक्ति, अपना प्रमुख उस पर नियुक्त करे, और यही सरकारी स्कूलों पे भी करे, सरकार अपने अंडर में ले और वहां भी एक अपना व्यक्ति, सरकारी अधिकारी नियुक्त करे और इन पर निगरानी रखी जाए। मनमाने ढंग से फीस ना वसूली जाए, मनमाने ढंग से मरीजों से पैसा ना वसूला जाए, क्योंकि जब हॉस्पिटलों में लोग जाते हैं तो सुख में नहीं जाते, त्रस्त होके जाते हैं। सरकार का फर्ज बनता है। अब मैं अपनी अगली वीडियो में और अच्छे सुझाव, इन सुझावों को विस्तार से लेकर आऊँगा। पहला सुझाव है बिजली को सरकारी किया जाए, पानी के बिल जो बकाया है उनको माफ़ किया जाए, शराब को महंगा किया जाए ताकि सरकार का खजाना बढ़ाया जा सके, जो कारें लोग खरीदते हैं उनको भी महंगा किया जाए। और उससे क्या होगा कि सरकार का खजाना बढ़ेगा और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर सरकार अपना व्यक्ति एक नियुक्त करे, सरकारी अधिकारी, उन पर निगरानी रखी जाए, कहीं जनता के साथ डॉक्टर मनमाने तरीके से फीस तो नहीं वसूल रहे। जितने प्राइवेट स्कूल है उनके ऊपर भी एक व्यक्ति नियुक्त किया जाए। और जो लोग ये कहें कि संभव नहीं है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जितने बैंक थे उन सब का एकीकरण करके सरकार के अधीन ले लिया था। राजा महाराजाओं के जितने भी महल थे उनको सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। ऐसे सख्त नियम सरकार को बनाने पड़ेंगे और सरकार को सारी चीज़ें अपने अधीन रखनी पड़ेगी, ताकि जनता को सस्ते दामों पर सही सुविधा मिल सके। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगले सुझाव के लिए मैं आपके साथ बना रहूँगा। जय हिंद,
जय भारत।